कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाई देता है जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। ईथन, उसकी पत्नी क्लारा और उनकी छोटी बेटी लिली अपने घर में साधारण पल गुजार रहे हैं, बेखबर कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया तहस नहस होने वाली है। जब ईथन और क्लारा आपस में बातचीत में मशगूल थे, तभी बाहर से लोगों की चीखें और अफरा तफरी की आवाज़ें उनके कानों में पड़ीं। दिल धड़कने लगा। दोनों जल्दी से बाहर निकले तो देखा कि पूरा मोहल्ला डर के मारे भाग रहा है। लोग अपने घर छोड़कर इधर उधर दौड़ रहे थे, मानो कोई भयानक अनहोनी होने वाली हो। ईथन ने देखा कि उनके पड़ोसी भी घबराए हुए सामान बांध रहे हैं। उसने पड़ोसी से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मगर पड़ोसी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तभी ईथन की नज़र पड़ोसी के बेटे नोआ पर पड़ी, जो अपना बैग भर रहा था। ईथन ने उससे पूछा, नोआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नोआ ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पापा के दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो इंसान को राक्षस में बदल देता है। इतना कहते ही नोआ की माँ दौड़ कर आई और उसे पकड़कर ले जाने लगी। ईथन ने उससे पूछा, ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है? पड़ोसी की पत्नी ने डरते हुए कहा, अब बताने का वक्त नहीं है। ईथन, क्लारा और लिली को लेकर इस शहर से जितना दूर हो सके भाग जाओ। ये सुनकर ईथन और क्लारा के चेहरों पर खौफ छा गया। ईथन ने बिना वक्त गंवाए लिली को गोद में उठाया, क्लारा को साथ लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर की ओर भागा। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वो अब वापस लौट रहे थे। ये देखकर ईथन को कुछ अजीब लगा। आगे जाकर उनकी गाड़ी भयानक ट्रैफिक में फंस गई। जब वो गाड़ी से उतरे तो देखा कि शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो इधर उधर पहरा दे रहे थे। लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहा था, शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है, सभी लोग तुरंत अपने घर वापस लौटें। ईथन को ये बात खटकी कि अगर वायरस शहर में फैला है तो लोगों को बाहर निकालने के बजाय शहर में ही क्यों रोका जा रहा है। तभी अचानक पास की पहाड़ी से एक विशाल पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरा। धमाके की आवाज़ से लिली डर के मारे चीख पड़ी। पहाड़ी हिलने लगी। अचानक उस पहाड़ी के पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स निकले और शहर की ओर बढ़े। जेट्स ने पूरे शहर पर बमों की बारिश शुरू कर दी। आग और धुएं के गुब्बार ने शहर को राख में बदल दिया। क्लारा को तुरंत समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता। फाइटर जेट्स अब सड़क पर मौजूद लोगों की ओर बढ़ने लगे। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। अब सबको समझ आ गया था कि गवर्नमेंट उन्हें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहती है। ईथन और क्लारा को लगा कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं, जेट्स उन्हें ढूंढ ही लेंगे। तभी क्लारा ने पीछे मुड़कर पहाड़ी पर एक पुराना स्कूल देखा। उसने फौरन कहा, वहाँ छुपने की जगह मिल सकती है। ईथन ने लिली को कसकर पकड़ा और तीनों तेज़ी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर बम गिरने की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो लोग दौड़ते हुए स्कूल पहुँचे और खुशकिस्मती से वहाँ एक बंकर का दरवाज़ा दिखा। आखिरी बम धमाके से ठीक पहले वो बंकर में घुस गए। जैसे ही बंकर का दरवाज़ा बंद हुआ, ऊपर ज़ोरदार धमाका हुआ। धुआं और आग की लपटों की गंध बंकर तक पहुंची, लेकिन वो तीनों सुरक्षित थे। मगर सवाल ये था कि आखिर ये वायरस क्या है जिसके लिए गवर्नमेंट ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बस इतना जान पाए थे कि जिंदा रहना है तो बंकर में चुपचाप छुपे रहो। परेशानी ये थी कि खाने पीने का क्या होगा और वो कब तक यहाँ रह पाएंगे। अच्छी बात ये थी कि बंकर में ढेर सारा खाना रखा था जो 3 लोगों के लिए कई महीने चल सकता था। क्लारा बहुत परेशान थी। वो लिली के बारे में सोच रही थी, अगर ये बीमार हो गई तो क्या करेंगे। दरवाज़ा बंद करते वक्त क्लारा का हाथ भी घायल हो गया था और गहरी चोट की वजह से उसे डर था कि कहीं वायरस ने उन्हें भी ना पकड़ लिया हो। मगर अभी सोचने का वक्त नहीं था। ईथन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाज़ा मजबूती से बंद किया और बोला, अब हमें यहीं छुपकर रहना होगा। ज़मीन के नीचे की ज़िंदगी आसान नहीं थी। हर दिन वही बासी खाना, गंदा पानी और खाली वक्त में ताश खेलना। बाहर की दुनिया से उनका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। कई दिन बंकर में बिताने के बाद वो तंग आ चुके थे। लिली ने अपने पापा से पूछा, पापा हम कब बाहर जाएंगे? ईथन के पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, जब बाहर वायरस ख़त्म हो जाएगा तब हम निकलेंगे।
वो लिली की आंखों पर हाथ रखकर उसे बाहर की दुनिया की कल्पना करवाता, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। दिन बीतते गए और महीनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि बंकर में 1 साल बीत चुका है। लिली अपनी माँ के बनाए पेरिस्कोप से बाहर झांकती। बाहर सिर्फ तबाही का मंजर था, जली हुई इमारतें, राख का ढेर और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। छोटी सी लिली को लगने लगा, शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे लोग हैं। क्लारा ने उसे दिलासा दिया, ऐसा मत सोचो बेटा, शायद तुम्हारे दोस्त भी कहीं छुपे हों। रात हो चुकी थी और डिनर का वक्त था। उनका खाना अब कम बचा था, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर रहे थे। आज लिली की जिद पर उसे एक पूरा टिन का डिब्बा दिया गया, मगर जब उसने डिब्बा खोला तो वो खाली था। डिब्बे के पीछे एक छोटा सा छेद था, जैसे कोई चीज़ खाना चुरा ले गई हो। क्लारा ने बाकी डिब्बों की जांच की तो पता चला कि 15 डिब्बे खाली थे, उनका 3 हफ्तों का राशन। क्लारा ने वेंटिलेशन जाली की ओर देखा और बोली, शायद कोई चूहा खाना ले गया, इसे जल्द मारना होगा वरना हमारा सारा राशन खत्म हो जाएगा। ईथन ने लिली को दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों से डरो मत, अगर खाना खत्म भी हुआ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगा। अगले दिन जब लिली अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स खेल रही थी, तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। लिली ने मुड़कर देखा तो एक चूहा फिर से टिन चुराने घुस आया था। उसने फौरन अपने माता पिता को बुलाया। आज वो उस चूहे को हर हाल में मारना चाहते थे। ईथन ने गुस्से में चाकू निकाला और चूहे पर झपटा, मगर वो तेज निकला। चूहा भागते हुए टेबल पर रखी टेल लैम्प गिरा गया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था, क्लारा ने झपट कर उसे मार डाला। वो लोग चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे कि तभी टेल लैम्प से आग फैलने लगी। ईथन दौड़कर उसे बुझाने गया, मगर गर्म शीशे से उसका हाथ जल गया। टेल लैम्प का शीशा फटने से पूरी टेबल पर आग लग गई। क्लारा ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की और ईथन ने नल से आधी बाल्टी पानी डालकर आग पर काबू पाया, मगर खतरा अब भी टला नहीं था। आग से उठा धुआं बंकर को भरने लगा और वेंटिलेशन जाली से बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो घबरा गए। ये धुआं उनका ठिकाना जाहिर कर सकता था। ईथन ने कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा। वो तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह पेरिस्कोप से बाहर झांकते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर धुएं का गुब्बार उठ रहा था और राख का ढेर जमा था। क्लारा ने कहा, अगर राख की जांच हुई तो हमारा ठिकाना पकड़ा जाएगा, हमें इसे साफ करना होगा। ईथन और क्लारा ने बाहर जाकर राख साफ करने का फैसला किया। जाने से पहले ईथन ने लिली से कहा, बेटी वादा करो कि चाहे कोई आवाज़ आए तुम बाहर नहीं निकलोगी। लिली ने सिर हिलाया। दोनों ने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाज़ें सुनी और जब यकीन हुआ कि कोई नहीं है तो बंकर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। लिली अकेली अंदर रह गई, अपने माता पिता का इंतज़ार करती हुई। कई घंटे बीत गए मगर वो वापस नहीं आए। लिली ने स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखा। उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लिली ने जंगल में एक काली परछाई देखी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, पापा पीछे देखो, मगर दूरी इतनी थी कि उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। डर के मारे लिली अपने वादे को भूल गई और बंकर से बाहर निकल आई। बाहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने बेचैनी में जोर जोर से उन्हें पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया। लिली डर गई, मगर वो क्लारा थी। कुछ सेकंड बाद एक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। वो तीनों बाल बाल बचे, मगर क्लारा का डर और बढ़ गया। हिरणों का इस तरह भागना किसी बड़े खतरे की निशानी था। वो तेजी से बंकर की ओर भागे और अंदर घुस गए। ईथन ने लकड़ी की पट्टियों और जंजीर से दरवाज़ा कसकर बंद किया और सबको खामोश रहने को कहा। तभी ऊपर से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बंकर के दरवाजे की ओर आ रहा हो। वो कई मिनट तक इधर उधर घूमता रहा। लिली डर से कांपने लगी। क्लारा ने उसे चुप कराया। अगर आवाज़ बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से दूर हटे ताकि कोई दरवाज़ा खोले तो वो नज़र ना आए। मगर तभी लिली की गुड़िया की रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। स्क्रू ढीला होने लगा और वो रस्सी गुड़िया के साउंड स्विच से जुड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, स्क्रू निकल गया और गुड़िया से तेज़ आवाज़ें आने लगीं। ईथन ने फौरन गुड़िया को चीरकर स्पीकर तोड़ दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज़ थी
उसे उनकी मौजूदगी की भनक लग गई। अचानक जोरदार टक्कर की आवाज़ आई और भारी कदम बंकर के दरवाजे पर रुक गए। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। जंजीरें मजबूत थीं, मगर उसकी भयानक ताकत के सामने वो टूटने लगीं। ईथन ने समझ लिया कि दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। वो दौड़कर वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। क्लारा ने हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर के वज़न से जंजीर खींचकर दरवाज़ा बंद रखने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। तभी एक काला साया दिखा जिसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं। ईथन ने बिना सोचे पाइप से उस पर हमला किया, जिससे वो पीछे गिर पड़ा। ईथन ने पाइप को दरवाजे में फंसाकर उसे बंद किया और वो चीज़ भाग गई, मगर ईथन का शरीर कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। वो परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ गया। उनका ठिकाना अब उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त हमला हो सकता था। तभी अलमारी हिलने लगी। ईथन और क्लारा समझ गए कि उस चीज़ ने अपने साथियों को बुला लिया है। ऊपर से हजारों कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे पूरा झुंड उनके सिर पर दौड़ रहा हो। वो बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। लिली डर से कांप रही थी। तभी एक ज़बरदस्त हमला हुआ। लोहे का दरवाज़ा टूटकर नीचे गिरा और ढेर सारी चमकती आंखें दिखाई दीं। वो तीनों डर के मारे पीछे भागे, मगर राक्षस उनके पीछे थे। क्लारा ने तेल का लैंप फेंककर पर्दे में आग लगा दी और अलमारी को ढाल बनाकर रास्ता रोक दिया। वो बंकर के अंदर की ओर भागे, मगर जानते थे कि ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। तभी लिली को ज़मीन में एक वेंटिलेशन दिखा। ईथन ने उसे तोड़ा और क्लारा लिली को बाहर धकेल दिया, मगर जब खुद निकलने की कोशिश की तो वेंटिलेशन का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए वह अटक गया। राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। ईथन ने अपना कंधा तोड़ डाला और दर्द से चीखते हुए वेंटिलेशन में घुस गया। क्लारा ने उसे खींचा, मगर तभी एक विशाल जीव ने ईथन का पैर पकड़ लिया। ईथन ने क्लारा की आंखों में देखकर कहा, लिली को कुछ नहीं होने देना। अगले ही पल राक्षस उसे बंकर में खींच ले गया, मगर ईथन डरा नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, आओ, अब देखो कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर है। क्लारा और लिली ने नीचे से चीखें सुनी। क्लारा समझ गई कि ईथन उन्हें भागने का वक्त दे रहा है। वो लिली को लेकर भागी और राक्षसों से बचते हुए दूर निकल गई। मगर तभी उन्हें कुछ अजीब लगा। जो हाईवे बाहर की दुनिया को जाता था, वहाँ अब एक ऊंची दीवार खड़ी थी। शहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। क्लारा ने मुड़कर देखा, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर था। उसने उन पर तेज़ स्पॉटलाइट चमकाई। जैसे ही वो भागने लगे, एक बड़ा जाल उन पर गिरा, जिसमें वो फंस गए। क्लारा और लिली ने जाल तोड़ने की कोशिश की, मगर वो कसकर जकड़ा हुआ था। क्लारा ने जाल की जाली से देखा, कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनकी ओर आ रहे थे। तभी कहानी का असल राज खुला। ये पीली आंखों वाले राक्षस कोई एलियन या वायरस से संक्रमित लोग नहीं थे, बल्कि गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस पहने मिलिट्री सैनिक थे। उनकी आंखों की चमक इन्हें पराये जैसे दिखा रही थी। मगर सवाल था, आर्मी इनके जान की दुश्मन क्यों थी? एक सैनिक ने बड़ी इंजेक्शन निकाली और क्लारा लिली के गले में चुभो दी। ब्लड टेस्ट से पता चला कि दोनों वायरस से संक्रमित हैं। इसका मतलब था कि वो इस धरती के लिए खतरा हैं। असल में जब वायरस पहली बार फैला तो इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। ये वायरस हवा से फैलता था और इतनी तेज़ी से कि लोग खुद नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं। गवर्नमेंट के पास इसका कोई इलाज नहीं था सिवाय संक्रमित लोगों को मारने के। क्लारा रोते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। मगर जब उसने देखा कि सैनिक लिली को भी नहीं बख्शेंगे तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। तभी एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूटा। ये ईथन था, जो बंकर से जिंदा लौट आया था। बंकर में वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से में उसने सारे सैनिकों को मार डाला था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काले निशानों से भरा था और ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अब इंसान नहीं बल्कि राक्षसी रूप में था। ईथन सैनिकों पर झपटा और उन्हें मारने लगा, मगर गोलियों ने उसे रोक दिया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सैनिक क्लारा और लिली की ओर बढ़े, मगर वो जाल तोड़कर भाग चुकी थीं। सैनिक उन्हें ढूंढने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि क्लारा भी राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने लिली को एक कार में छुपाया और सैनिकों से भिड़ गई। कई सैनिकों को मार गिराया, मगर एक गोली उसे लगी और वो कार की छत पर गिर पड़ी।
अंधेरे में छुपी लिली ने ये सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वो गुस्से में आपाक हो बैठी। एक छलांग में उसने एक सैनिक को गिराया और उसका मास्क तोड़ दिया। वो उसे मारने ही वाली थी कि क्लारा ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि लिली भी राक्षस बने। उसने लिली को शांत किया और धीरे धीरे उसकी नसों की हरियाली गायब हो गई। वो फिर से इंसान बन गई, मगर सैनिक का मास्क टूट चुका था और वो वायरस से संक्रमित हो गया। दूसरी ओर ईथन की हालत गंभीर थी। उसने लिली के चेहरे को देखा, अपनी 2 उंगलियां उसकी आंखों पर फेरी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। तभी एक और हेलीकॉप्टर आ गया। क्लारा लिली को लेकर भागी और कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए एक सुरंग में घुस गई। तभी एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। सामने वहीं पड़ोसी का बेटा नोआ था, जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों उसके पीछे चलीं। नोआ उन्हें एक गुफा जैसी सुरंग में ले गया, जहां उसके माता पिता और कई लोग छुपे थे। वो सभी वायरस से संक्रमित थे और वो जिंदा तो थे, लेकिन मौत से भी बदतर हालत में। ये वायरस खतरनाक था, मगर जानलेवा नहीं। ये तब ज़्यादा असर करता था जब इंसान डरता या गुस्सा खो देता था। मगर इन लोगों ने खुद को काबू करना सीख लिया था। वो सैनिकों को राक्षस समझते थे, मगर असल में वो खुद राक्षस बन चुके थे। यही कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे हैं।